रोमी क्यों दे रहा है मीका को धोखा। दोस्तों, ये है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। रोमी सांची को देर रात कॉल कर बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। सांची जब मना करती है तो रोमी उसे फोर्स करता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ। मीका ये सारी बातें सुन रही होती है लेकिन वह सोने का ड्रामा करती है। उसे रोमी पर शक होने लगा है और रोमी सांची से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बेचारी मीका कुछ बोल भी नहीं पाती है। दूसरी ओर रमन जो होता है वो इशिता से मेंटल मैथ सीख रहा होता है ताकि पीहू को पढ़ा सके। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं। रमन कहता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और तब यहाँ पर रमन पूछता है इशिता से, क्या तूने अपना फॉर्म फिल करा? तो इशिता बोलती है कि हाँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। लेकिन रमन देखता है कि फॉर्म में मैरिटल स्टेटस में सिंगल लिखा हुआ है। इसकी वजह से वह इशिता पर गुस्सा करता है कि आखिरकार तूने ये सब क्यों करा। इशिता बोलती है कि 7 साल तक हम दोनों अलग थे, इसलिए हम लीगली कपल नहीं है। रमन बोलता है कि मैं दोबारा तेरे साथ 7 फेरे नहीं लेना चाहता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो सिंगल हो ही नहीं सकती है। अगर मैं मर गया तो इस बात पर इशिता उसका मुंह बंद कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आलिया ऑफिस में सो रही होती है तो आदित्य आता और पूछता है कि तुम देर रात सोई नहीं थी, शायद पार्टी में गई थी। आलिया बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मैं लता मंगेशकर और किशोर जी के गाने सुन रही थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे चैलेंज दिया है, उसे लगता है कि मैं इन स्टार्स के बारे में कुछ नहीं जानती। आदित्य हेल्प करता है कि मेरे दादू की प्लेलिस्ट तो मेरे लैपटॉप से देख सकती हो, उसमें सब कुछ लिखा है कि कौन सा गाना किस स्टार ने गाया था और कब। आलिया को ये बात काफी पसंद आती है और वह आदित्य के गाल पर किस कर देती है। और यहाँ पर आदित्य बोलता है कि तुमने मुझे किस क्यों करी। आलिया बोलती है तो क्या लड़के को बुला कर लेकर आऊं। यहाँ पर आदित्य सोचता है कि आलिया ने मुझे किस करा है, शायद वो मुझे पसंद करने लगी है। एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। दूसरी ओर रमन अपना सूट और शर्ट ढूंढ रहा होता है। इशिता आती है, उसकी हेल्प करती है। यहाँ पर रमन चिल्ला रहा होता है, एक तो पीहू ने मुझे सुबह बताया उसकी टीचर से मिलना है, अब मैं क्या करूँ? पहले बताना चाहिए था। सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, एक तरफ ऑफिस और एक तरफ घर। इशिता कहती है यही तो हाउसवाइफ के साथ भी होता है, अब पता चल रहा है ना तुम्हें। इसलिए वह रमन को शर्ट दे दी है लेकिन सूट मिल नहीं रहा होता है। इशिता बोलती कि चिड़चिड़ करना बंद करो, चुपचाप से जो है उसे पहन के चले जाओ। अब यहाँ पर आलिया और आदित्य भल्ला पहली बार अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और सभी मेंबर्स को उनकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है। मिहिर भी उनकी तारीफ करता है। अब यहाँ पर आदित्य सोचता है शायद आलिया उसे फिर से गाल पर किस करेगी और वह अपना गाल आगे करता है। मिहिर बोलता है ये तुम दोनों की जनरेशन का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा, इसलिए तुम दोनों जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद मेरे कैबिन में आ जाना। और आलिया जो होती है एक बार फिर से आदित्य से कहती है कि तुम सूट में बहुत अच्छे लगते हो। यहाँ पर आदित्य बोलते हैं मैंने पापा से लिया था, उनका सूट है। लेकिन आलिया कहती है कि तुम पर ये कोट बहुत सूट कर रहा है, इसलिए आदित्य कहता है कि अब तो पापा से डेली सूट लेना पड़ेगा, मैं तो आलिया के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनूंगा। दूसरी ओर मीका और सांची की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। सांची बोलती कि तुम्हारे मन में क्या है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। यहाँ पर मीका रो देती है और कहती है मुझे लगता है कि मेरी शादी खतरे में है, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। सांची उससे बोलती है आखिरकार तुम्हारा पति ऐसा क्यों कर रहा है और तुम इस रिश्ते को खत्म भी कर सकती हो। लेकिन मीका बोलती रोते हुए कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। सांची कहती कि अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें इससे फाइट करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सांची से बात करने के बाद मीका के मन को तसल्ली मिलती है। दूसरी ओर रमन और इशिता जब कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ की प्रिंसिपल कहती है कि रमन भल्ला जी आपकी बेटी कहाँ पर है, कौन सी ग्रेजुएशन करनी है उसे। लेकिन यहाँ पर रमन बताता है कि मेरी वाइफ को करनी है बिजनेस में मास्टर्स। और यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि अच्छी बात है, आप कर सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होगी लेकिन हफ्ते में एक बार आपको कॉलेज आना पड़ेगा। इशिता का एडमिशन हो जाता है लेकिन इशिता यहाँ पर घबरा रही होती, रमन से बोलती मुझे डर लग रहा है। आई नो ये सब मैं पीहू के लिए कर रही हूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट तो करेगी ना। रमन बोलता है कि मद्रासन बिल्कुल भी फिक्र मत कर, पीहू तुझे जरूर अपनाएगी, तू बस मन लगा के पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इशिता को रमन की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। आलिया को पता चलता है कि मीर अपने कैबिन में अकेला है। वह मीर के पास जाती है और बताती है गाने के बारे में जो उसने सुने थे, लेकिन वो सो गई थी। यहाँ पर मीर उसकी बातों पर हंसते हुए बोलता है कि आलिया तुम कितनी क्यूट हो, अगर तुम ऐसी ही बातें करोगी तो मैं हंसता ही रहूंगा। आलिया को भी अच्छा लगता है कि मीर उसकी वजह से खुश हुआ है। एक बार फिर से आलिया मीर से इम्प्रेस होना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर अशोक और शगुन पहुंचते हैं लॉयर के पास, जिसके बाद लॉयर उन्हें बताती है कि तुम्हारे पास तो हुक्म का इक्का है, बस तुम्हें किसी तरीके से पीहू के मुंह से ये बुलवाना होगा कि वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन जो पेपर्स तुम मेरे पास लेकर आई हो इसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। शगुन कहती है ठीक है। अशोक शगुन से कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, लेकिन शगुन बोलती कि उनके दिमाग में तो इशिमा का भूत सवार है, वह मेरी क्यों ही नहीं सुनेंगे।
लेकिन अशोक कहता है कि हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, शायद सब चीज ठीक हो जाएगी। शगुन बोलती कि मैं पीयू से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ये है मोहब्बत की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।